प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। दास आशा करता है कि आप स्वस्थ होंगे, सतगुरु का गुणगान गा रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, सारी धरनी कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समंदर की मसी गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसा संत महात्माओं ने सतगुरु के प्रति बोल दिया कि सतगुरु के तो गुणों की हम तुलना क्या कर सकते हैं, सतगुणों की महिमा हम कैसे गा सकते हैं, जबकि सारी धरती को यदि कागज भी कर लिया जाए, सारे वन को यानी कलम बना लिया जाए और सारे समंदर की स्याही बना ली जाए, तब भी हम सतगुरु का गुणगान नहीं गा सकते। आओ संत महात्माओं, इसके पीछे आखिर कारण क्या है, किस कारण सतगुरु को इतना महान बता दिया। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए। आओ संत महात्माओं, कबीरदास जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि सामने गुरु हो और सामने परमात्मा भी खड़े हों, तो सबसे पहले मैं गुरु के चरणों की वंदना करूँगा, क्योंकि जिनकी कृपा से मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं। तो इतना बड़ा सतगुरु का जो संसार में किरदार है, और ये आज से नहीं सदियों से संत महात्मा सतगुरु को तवज्जो देते चले आ रहे हैं। भगवान राम ने भी गुरु वशिष्ठ जी को तवज्जो दी थी, उधर मीराबाई जी ने भी संत रविदास जी को तवज्जो दी थी। आओ संत महात्माओं, आज तक जितने भी साधु संत, जितने भी यानी रब्बी पुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए हैं, सभी ने समय समय पे गुरु बनाए। तो बिना गुरु के जीवन का जो कल्याण होने वाला नहीं है संत महात्माओं। तो गुरु आखिर क्या है, अर्थ है कि प्रकाश से, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, तो वही गुरु है। और जो सतगुरु जो सत्य का प्रकाश स्पष्ट करा दे, दिखा दे, इस आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वही सतगुरु है। तो आओ संत महात्माओं, जब जीवन में सतगुरु आता है तो समझे हमारे भाग्य खुलने वाले हैं, हमारे भाग्य खुल गए हैं, किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं, यदि हमारे जीवन में सतगुरु ने आ गए हैं। और जीवन में यदि सतगुरु नहीं आए तो संत महात्माओं, जीवन वास्तव में कटता तो है, लेकिन फिर वो जीवन में वो रस नहीं आता। जीवन का रस बहुत सारे बंधन ऐसे ही चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, और हमें एहसास भी नहीं हो जाता। इंसान के पास कभी खुशी कभी गम, दो पहलू इंसान के जीवन के, दो साइकिल के पहिए संत महात्माओं। तो इंसान के जीवन में यदि खुशी आती है तो बहुत खुश रहता है, और यदि जरा सा गम आ जाता है तो फिर वो गमगीन हो जाता है। तो सदगुरु तो इस ओर से हमें उठा रहे हैं ऊपर को, कह रहे तेरी दुख और सुख की सीमा तक आपको नहीं रहना, आपको उठ जाना है, समान दृष्टि अपनानी है, यानी एक समान रहना, सुख हो चाहे दुख हो, हर हाल में परमात्मा का शुक्र करना। आओ संत महात्माओं, जब हम शुक्रियाना भेजते हैं इस निरंकार का, तो ये वास्तव में हमसे प्रसन्न होता है। बाकी हमसे ये कुछ नहीं चाहता, बदले में तो इसने सारी चीज़ हमें दे दी। इंसान को ऑक्सीजन दे दिया, रहने को पृथ्वी दे दी, हवा दे दी, पानी दे दिया, जो चीज़ की ज़रूरत थी वो इस परमात्मा ने हमें दे दी संत महात्माओं। तो यदि अब इसका कोई किराया नहीं लेता, तो ये हमारा दायित्व और फर्ज बनता है कि हम अभिवादन करें, हम अपने बनाने वाले का धन्यवाद दें। आओ संत महात्माओं, जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमात्मा खुश होता है, जब परमात्मा खुश होता है तो हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं। तो यही अरदास विनती प्रार्थना करेगा कि जीवन में सफल होना हो, ये ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, कुछ भी बने मुबारक है। लेकिन यदि हम संत श्रेणी में आते हैं, यदि हम इंसान बन जाते हैं, तो वास्तव में ये सबसे बड़ी मुबारक की बात है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि जो भी कुछ है मुबारक है, लेकिन सबसे पहले इंसान बनो। तो हमें इंसानियत का पाठ सतगुरु ने पढ़ाया है, प्यार का संदेश सतगुरु ने दिया है, भाईचारे को मेरे सतगुरु ने बढ़ाया है, दया की भावना से ओत प्रेत मेरे सतगुरु ने किया है। तो आओ संत महात्माओं, जीवन में हमें जो सारा कुछ करते हुए जो अपने यानी छोड़ना नहीं है, जो सत्य को नहीं छोड़ना, हमारे जीवन में कठिनाई कितनी आ जाए, परेशानी कितनी आ जाए, लेकिन हमें अपने सत्य मार्ग से नहीं भटकना।
क्योंकि जब सत्य का प्रकाश आता है तो सारे बंधन कट जाते हैं, सारे अंधेरे छट जाते हैं। आओ संत महात्माओं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है। लेकिन उधर सदगुरु इशारा दे रहे हैं, कोई समय का बंधन नहीं है, किसी भी समय तू मुझे याद कर सकता है। आओ संत महात्माओं, अपने काम के लिए हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो परमात्मा के लिए भी हमें वक्त निकालना चाहिए, और वो वक्त हमारा सार्थक होता है, वो वक्त हमारे काम में आने वाला होता है, और वो वक्त हमारे जीवन को सफल बना देता है यदि हम परमात्मा की स्तुति में समय देते हैं। तो परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।